दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जिसमें एक ब्लास्ट हुआ है क्वेटा के रेलवे स्टेशन पे, जिसमें करीब 25 लोगों की मौत हो गई है और 44 लोग घायल हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलने तक। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है बीएलए ने। बीएलए जिसे कहते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये बीएलए क्या है और बलूचिस्तान एकजहती कमेटी ये क्या है? बलूचिस्तान में ये आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? बीएलए की डिमांड्स क्या हैं और पाकिस्तान वो डिमांड्स क्यों पूरी नहीं कर रहा है या कर पा रहा है? इसके बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। और उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लास्ट हुआ, लोग कह रहे हैं खुदकुश हमला था और बीएलए का जो निशाना था वो था आर्मी इन्फेंट्री के जवान, जिनकी ट्रेनिंग सेंटर है क्वेटा में। वो ट्रेनिंग लेके कंप्लीट करके वापस जा रहे थे और जो जिस ट्रेन से जा रहे थे उसका नाम था जाफर एक्सप्रेस, 39 अप जाफर एक्सप्रेस। जाफर एक्सप्रेस ये क्वेटा से चलती है और ये मुल्तान होते हुए, पेशावर होते हुए ये कराची जाती है। और ज़्यादातर जितने भी रंग रूट होते हैं नए नए, जितने भी ये जो ट्रेनिंग वाले होते हैं इन्फेंट्री वाले, वो ट्रेनिंग लेके इसी ट्रेन से जाते हैं वापस। वैसे इतना लंबा रास्ता नहीं है, वो बाय रोड भी कर सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि बाय ट्रेन जाना इज मोर सेफर। और ये बीएलए को पता चला होगा कि इतने लोग, इतने आर्मी के जवान जा रहे हैं जाफर एक्सप्रेस से, तो उन्होंने ये ब्लास्ट किया। मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है कि बीएलए हर दिन डेली एक ना एक अटैक कर रहा है पाकिस्तान आर्मी पे, और पाकिस्तान की आर्मी को पता ही नहीं चल पा रहा। पूरे दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और डेली बेसिस पे हो रहा है, मतलब जितने दिन है इवन उससे ज्यादा अटैक हो रहे हैं, इतने आर्मी के लोग मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी कुछ कर नहीं पा रही। उसमें मैं पाकिस्तान कहता है कि इसमें बीएलए का हाथ है, उसको सपोर्ट मिलता है मोसाद से, उसको सपोर्ट मिलता है रॉ से। मैं कहता हूं हम सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आपका काम यह है कि जो इंडिया से या इजराइल से सपोर्ट मिल रहा है उसको आप निगेट करें, उससे पाकिस्तान आर्मी को बचाएं। अरे जब आप पाकिस्तान आर्मी को ही नहीं बचा पा रहे हैं तो आप पाकिस्तान को क्या बचाएंगे? जो गरीब जनता है पाकिस्तान की उसको कैसे बताएंगे? तो दोस्तों, मैं ये आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली बीएलए ये कब से शुरू हुई है। ये एक्चुअली ये करीब 2000 से शुरू हुई है, सन 2000 से। और ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज पे काफी इन्होंने अटैक्स वगैरह भी किए हैं। और जब 2006 में अकबर बुगटी को मार दिया गया, उसके बाद से इसने ज्यादा जोर पकड़ना शुरू किया है। और इसके दो पार्ट हैं, एक है बीएलए और बीएलए का जो मिलिटेंट ग्रुप है उसको कहते हैं मजीद ब्रिगेड। और ये मजीद ब्रिगेड ने ही एक्सेप्ट किया है कि जो आज की डेट में जो ये अटैक हुआ है वो मजीद ब्रिगेड ने किया। और इनका एक पॉलिटिकल विंग भी है जिसे कहते हैं बलूचिस्तान एकजहती कमेटी, जिसको हेड कर रही है मेहरांग बलोच। और आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर मेहरांग बलोच इस्लामाबाद में थी, तो दिसंबर की ठंडक में उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका गया था पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। इसलिए क्या होता है कि जब आप किसी की बात सुने ना, उनको
अननेसेसरी चुप कराने की कोशिश की करे तो स्प्रिंग की तरह वो दबता रहता है, लेकिन एक दिन जब स्प्रिंग बहुत दब जाता है तो जब वो खुलता है ना, तो वो होता है जो आज बलूचिस्तान में हो रहा है। तो अब हम अगर इसको आप थोड़ा सा बताएं आपको, तो बलोच जो है वो एक सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये पूरे बलूचिस्तान में ही बहुत एक्टिव है, और ये अपने आप को बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करने वाला कहते हैं हमको इंडिपेंडेंस चाहिए पाकिस्तान से। बीएलए का जो ऑब्जेक्टिव है वो है पाकिस्तान से अलग करके बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना उनका काम है। अच्छा, इसकी अगर हम बैकग्राउंड देखें, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये इसकी शुरुआत 2000 के आसपास हुई, लेकिन एक्चुअली इसके जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो 1948 में ही शुरू हो गया था, कि जब पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान का मर्जर हुआ था, जो कि जबरदस्ती कराया गया था। बलूचिस्तान के लोग तैयार नहीं थे, लेकिन उनका जो एक लीडर था उसने साइन कर दिया था, तो पाकिस्तान ने टेक ओवर कर लिया था बलूचिस्तान को, और वो प्रेशर से किया था। पाकिस्तान ने उनके लीडर से बोला था कि अगर तुम ये साइन नहीं करोगे तो यू विल बी किल्ड। तो उस वक्त जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे वो जानते थे कि ये अनजस्ट हुआ है, फोर्सफुल हुआ है, और बीएलए फॉर्मली जो ऑर्गेनाइज हुआ है, तो कुछ बलोच के लीडर्स थे जो उन्होंने गुरिल्ला फाइट शुरू की थी, और एक मिलिटेंट रेसिस्टेंस शुरू किया था उन्होंने, जो कि वो डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान से फ्रीडम के लिए। और ये चीज बढ़ते 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 अब बहुत ज्यादा हो गई है। और दूसरा, बलोच का जो ये लिबरेशन के बीएलए जो है, इट इज नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान जो ईरान में है उसमें भी है, और कुछ पोर्शन अफगानिस्तान में भी है। तो वो कहते हैं कि ये तीनों पोर्शन एक कंट्री है, उसको एक साथ मिलाओ, हमको भाई बहनों को अपने अलग अलग कर दिया है। तो उन तीनों एरियाज में, जिसमें अफगानिस्तान का भी थोड़ा एरिया है, ईरान का भी है और पाकिस्तान का भी है, तीनों को वो मर्जर करने का उनका डिमांड। अच्छा, और दूसरी उनकी डिमांड जो है, सबसे बड़ी डिमांड तो मैंने आपको बता दिया कि इनकी है सेल्फ डिटर्मिनेशन की, कि भाई हमको खुद मुख्तारी चाहिए, यानी कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजंस लेने की आजादी होना चाहिए, जो कि आज पाकिस्तान ले रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि पीएलए का कहना है कि बलूचिस्तान के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे नेचुरल गैस है, मिनरल्स है, उसका कंट्रोल बलूचिस्तान में होना चाहिए, बलूचिस्तान के लोगों के पास होना चाहिए, ताकि वो अपने रिसोर्सेज के बेनिफिट ले सके। लेकिन आज के दिन में क्या हो रहा है कि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो पाकिस्तान के बाकी शहर में ज्यादा जाता है और बलूचिस्तान में बहुत कम जाता है। और ह्यूमन राइट्स और जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं इनके अगेंस्ट, बीएलए के अगेंस्ट बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, वो कहते हैं कि इसको खत्म कीजिए, क्योंकि बीएलए जो है वो पाकिस्तान आर्मी को ही एक्यूज करता है कि वो बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं। इसलिए उनकी डिमांड है कि पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन जो है उसको खत्म किया जाए। और आप जानते हैं कि इसमें कितने ही लोग हैं जो आज गायब हैं पाकिस्तान में, उनको उनका पता ही नहीं है। क्या करती है आर्मी, उनको उठा के ले जाती है, कहते हैं काला डाला जो है वो आता है, उठा के ले जाता है कि हम जा रहे हैं इनसे कुछ क्वेश्चनिंग करने के लिए, और 10-10, 20-20, 30-30 साल हो जाते हैं वो क्वेश्चनिंग ही करते रहते हैं, उनका पता ही नहीं उन बंदों का है कहाँ। इनको कहते हैं मिसिंग। तो जो मिसिंग पर्सन्स हैं, ये बहुत बड़ा, हल्के हल्के करते हुए ये बहुत बड़ा इश्यू हो गया है बलूचिस्तान का, और इसका जवाब पाकिस्तान की आर्मी के पास है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद किया है। जब उन्होंने खुद किया है तो उसके बारे में क्या करेंगे। अब पाकिस्तान आर्मी कहती है कि ये टेररिस्ट हैं, इनको यूएस ने डेजिग्नेट किया हुआ है एज ए टेररिस्ट, यूके ने किया हुआ है, फ्रांस ने किया हुआ है, चाइना ने किया हुआ है, और भी कुछ कंट्रीज ने इनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। अब अटैक होता है बीएलए का पाकिस्तान के अंदर, और वो उसके बाद
पाकिस्तान में अटैक करके भाग जाते हैं अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान वाले कहते हैं कि बीएलए से हमको हमारा कोई मतलब नहीं है, ये तो हमारे लोग नहीं है, ना बीएलए ना टीटीपी। अच्छा, अफगानिस्तान इनसे तब से नाराज है यूएसएसआर के वक्त से। यूएसएसआर ने एक तरीके से बनाया था इनको, ये आपका बीएलए को लड़ने के लिए। किससे? पाकिस्तान से लड़ने के लिए, क्योंकि यूएसएसआर जानता था कि पाकिस्तान यूएसए की हेल्प कर रहा है यूएसएसआर को तोड़ने के लिए, जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में था। लेकिन जब यूएसएसआर टूट गया तो बीएलए को यूएसएसआर से सपोर्ट मिलना बंद हो गई, और जब यूएसएसआर से सपोर्ट मिलना बंद हुई तो फिर इन्होंने अपने इर्द गिर्द और लोगों को ढूंढा कि इनको कहां से सपोर्ट मिल सकती है। और इसीलिए पाकिस्तान आर्मी कहती है कि बीएलए को और कोई सपोर्ट नहीं है, इंडिया का सपोर्ट है। इंडिया का सपोर्ट है कि नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बार मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बलूचिस्तान में शांति का जो रास्ता है वो इंडिया की कश्मीर से होके जाता है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, और बलूचिस्तान में बीएलए की कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है कि वो फुलफिल नहीं हो सकती। जैसे कि कश्मीर इशू, वो भी कोई इतना बड़ा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान उसका सॉल्यूशन चाहता ही नहीं है। और हो सकता है बलूचिस्तान का सॉल्यूशन इंडिया ना चाहता हो, यू डोंट नो, क्योंकि कर्मा है और आपको फल तो मिलना ही है उस चीज का। और फल के पीछे, कर्म के पीछे कोई ना कोई इंसान का हाथ तो होता ही है। बिल्कुल बीएलए के साथ सपोर्ट होगी, और हर हिंदुस्तानी बलूचिस्तान के सपोर्ट में है। और वो, अब आप कहेंगे कि बलूचिस्तान के सपोर्ट में क्यों है, वो तो मुसलमान है। हम हिंदुओं में या इंडिया में कभी हिंदू मुसलमान नहीं होता है इन चीज में। इसमें होता है कौन सच में है कौन गलत है। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है तो बंदा 1 महीने 2 महीने बाद उसको भूल जाता है, भूलने की कोशिश करता है। इवन वाइफ, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ भी 6, 7, 8 महीने के बाद भूलना शुरू कर देती है। लेकिन अगर उसका हस्बैंड, उसका बेटा या उसका भाई मिसिंग पर्सन में आ जाता है, आर्मी उसको उठा के ले जाए और उसके बाद बताए ना कि उसका हुआ क्या, तो हमेशा डिलेमा रहता है कि वो जिंदा है कि मर गया, जिंदा है कि मर गया। ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। एक बार सोच के देखिए, एक बार सोच के देखिए, आपका कोई प्रिय गायब हो जाए घर से और आपको पता है कि ये आर्मी उठा के ले गई, और अब बता नहीं रही, या तो कह रही है हम ले नहीं गए, ले नहीं गए, तो आपको कैसा लगेगा? और आप कभी भी उस आर्मी को सराह पाएंगे? आप कोशिश करेंगे जब भी मुझे मौका मिले मैं इनका नुकसान करूं, और यही बीएलए कर रहा है। और उसका जो पॉलिटिकल विंग है मैरम बलोच का, डॉक्टर मैरम बलोच, वो कह रही हैं पाकिस्तान आर्मी से, ऑफिशियल से, कि आइए हमसे बात कीजिए, हमको केवल ये बता दीजिए कि हमारे जो प्रियजन है वो जिंदा है कि मर गए, इतना तो बता दीजिए। वो भी इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है। तो अगर ये ही चलता रहा तो ऐसी जो तंजीमें होती हैं वो बहुत जल्दी खत्म नहीं होती हैं, और ये चलती रहती हैं, सालों साल चलती रहती। और आपको जैसे पता होगा, बलूचिस्तान एरिया वाइज पूरे पाकिस्तान का 44% है। मतलब 44% जगह एक कंट्री की ऐसी हो गई है
जिसमें बाकी 56% लोग जा ही नहीं सकते। वहां पे अगर पंजाबी से कोई काम करने जाता है तो उनका मर्डर हो जाता है। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं हाल में। तो कोई घूमने की जगह नहीं, घूमने की बहुत अच्छी जगह है लेकिन कोई जा नहीं सकता। ये पूरे बलूचिस्तान की हालत हो गई है। और मैं ये कहता हूं पाकिस्तान की आर्मी से कि शांति से जो बलूचिस्तान एकजहती कमेटी है उससे बात तो कीजिए, देखिए कोई सोल्यूशन निकलता है कि नहीं निकलता है। आप अपने को बिजी करने के लिए यहां पे कश्मीर में ठकठकाते रहते हैं और बलूचिस्तान में आपने जो कश्मीर में किया उससे 10 गुना बदला बीएलए ने लिया है पाकिस्तान आर्मी से। और मैं बीएलए से भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी से आपकी दुश्मनी है तो अपनी दुश्मनी बीएलए आर्मी तक ही रखिए। आप कोशिश कीजिए कि कम से कम लेटरल डैमेज हो। और जो आज कुछ बच्चे भी मरे हैं, कुछ लेडीज भी मरी हैं, जो आज अटैक हुआ है वो कम से कम हो और ना हो। और मेरे ख्याल से, और मुझे पता भी है कि बीएलए खुद कहती है कि मेरी दुश्मनी केवल आर्मी के लोगों से है, मेरी दुश्मनी पब्लिक से नहीं है। लेकिन अगर कोई पंजाब से जाके बलूचिस्तान में नौकरी करने जाता है तो आप उसको भी मार रहे हैं। ये चीज बिल्कुल गलत है। और ये मैं सोचता हूं, यहां पे मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडियन आर्मी का या गवर्नमेंट का सपोर्ट बीएलए को नहीं होगा। क्योंकि अगर इंडिया के कहने पे बीएलए ये एक्शंस ले रही है तो वो केवल आर्मी के अगेंस्ट में लेगी, जनरल पब्लिक के अगेंस्ट में कभी भी नहीं लेगी, क्योंकि ये इंडिया का रूल ही नहीं है। तो दोस्तों मैं दुख है जो आज इतना बड़ा अटैक हुआ है। और मरने वाला चाहे फौजी हो, चाहे सिविलियन हो, चाहे लेडीज हो, चाहे बच्चे हो, सबकी फैमिलीज होती हैं। और एक देश के लिए शहीद होना बात अलग है, और ट्रेन में चढ़ते हुए मरना ये बिल्कुल अलग कहानी है। तो पाकिस्तान से भी मेरी गुजारिश होगी कि आप बात कीजिए और चीज़ को सुलटाइए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, बीएलए को सुलटाने के पहले आपको कश्मीर का केस सुलटाना होगा, तब जाके वहां पे शांति आएगी। और ऐसा मेरा मानना नहीं है, सिर्फ मेरी धारणा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सो होपफुली आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।